स्टूडेंट्स आरएल एकेडमी की ऑनलाइन क्लास सीजन में आपका स्वागत है। 10th क्लास इंग्लिश मीडियम पॉलिटिकल साइंस में हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, और इस चैप्टर में अभी तक हमने टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में पढ़ा था। फॉर्मेशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकसभा एंड फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राज्यसभा। आज हमारा थर्ड पॉइंट है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। एक्सप्लेन अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पार्लियामेंट को 6 मोस्ट इंपोर्टेंट पावर्स है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। फर्स्ट आपका जुडिशियल पावर्स या लेजिस्लेटिव पावर्स। सेकंड आपका है पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड आपका है फाइनेंशियल पावर्स। फोर्थ आपका है एग्जीक्यूटिव पावर्स। फिफ्थ आपका है पावर्स एसोसिएटेड विद इलेक्शन, और सिक्स्थ पॉइंट आपका है मिसलेनियस पावर्स या अदर पावर्स। आज हम फर्स्ट पावर के बारे में पढ़ते हैं, जुडिशियल पावर्स या लेजिस्लेटिव पावर्स। देखो पार्लियामेंट का फर्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है वो आपका है फॉर्मेशन ऑफ लॉज। संसद का प्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या है? राष्ट्र हित में या देश हित में कानून बनाना। द फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज फॉर्मेशन ऑफ लॉज फॉर नेशंस वेलफेयर। राष्ट्र हित में कानून बनाना संसद का प्रथम महत्वपूर्ण कार्य है। अब देखो आपने प्रीवियस जो क्लासेज है उनमें पढ़ा है, एक तो यूनिटरी सिस्टम होता है, एक फेडरल सिस्टम होता है। फेडरल सिस्टम में 2 और मोर लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, और इंडिया में फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। इंडिया में फेडरल सिस्टम के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है। ये आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है इनके बीच पावर्स इनको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है। एक लिस्ट तो आपकी है यूनियन, एक है स्टेट, और थर्ड आपकी है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन किया गया है? जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं वो यूनियन लिस्ट में शामिल किए गए हैं, जैसे फॉरेन अफेयर्स है, डिफेंस है, करेंसी है। और नेशनल इंपॉर्टेंट के जो सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में मेंशन किए गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। ठीक है, यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं उन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास होता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं उन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का जो अधिकार है वह पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास होता है। तो सेकंड बात हम क्या लिख सकते हैं? पार्लियामेंट हैज पावर टू फॉर्म लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। नेक्स्ट आप ध्यान रखना, कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं उन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का जो अधिकार है वह पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी होता है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं उन सब्जेक्ट्स पर पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर है वो भी कानून बना सकती है। लेकिन कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट के द्वारा भी कानून बना दिया गया है, और उसी सब्जेक्ट पर किसी भी राज्य के विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी कानून बना दिया गया है, और दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में क्या हो जाता है? डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। इस सिचुएशन में पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून है वो क्या होगा? मान्य होगा। थर्ड बात क्या लिख सकते हो आप? बोथ पार्लियामेंट and state legislature can form laws on the subjects mentioned in concurrent list, but in case of any dispute laws
फॉर्म बाय द पार्लियामेंट विल प्रीवेल, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्करेंट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है और उस पर दोनों के द्वारा कानून बना दिया गया है और दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में कोई विरोध की स्थिति क्रिएट हो जाती है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून ही वैलिड होता है, प्रीवेल होता है। जो सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में भी शामिल नहीं किए गए हैं, स्टेट लिस्ट में भी शामिल नहीं किए गए और कॉन्करेंट लिस्ट में भी शामिल नहीं किए गए हैं, उन सब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं रेजिडुअल सब्जेक्ट्स या बाकी बचे हुए विषय या अवशिष्ट विषय। और इन सब्जेक्ट्स पर भी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट कैन आल्सो फॉर्म द लॉज ऑन रेजिडुअल सब्जेक्ट्स। पार्लियामेंट को रेजिडुअल सब्जेक्ट्स है उन पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो फर्स्ट आपका जो पावर हो गया जुडिशियल पावर्स या लेजिस्लेटिव पावर्स। अब मैं यहाँ पे सब पॉइंट्स बना रहा हूं, लेकिन आपको जब एग्जाम में आप इसका आंसर लिखोगे तो अलग अलग पॉइंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको आप क्या मिक्स करके लिख सकते हो। ये पॉइंट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन कौन सी 4 बातें लिखनी है। इस चैप्टर में हमने फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा, फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा, जितने भी पॉइंट्स बने हैं हर पॉइंट में हमने क्या है 4 सब पॉइंट्स बनाने का प्रयास किया ताकि आपको अच्छे से ध्यान में रह जाए। क्या लिखेंगे हम? The first most important function of parliament is formation of laws for nation's welfare. Parliament has power to form laws on the subjects mentioned in union list and concurrent list. Both parliament and state legislature can form laws on the subjects of concurrent list, but in case of any dispute, the law formed by parliament will prevail. Parliament can form laws on residual subjects. Parliament can also form laws on residual subjects. Okay.